नमस्कार फ्रेंड्स, हम लोग सर्कल की ज्योमेट्री की बेसिक थ्योरम्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे पिछली क्लास में। उसी क्रम में कुछ और थ्योरम्स के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान से देखिएगा। हम लोगों ने सबसे पहले कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, कुछ थ्योरम्स का बेसिक पढ़ा था। क्या पढ़ा था वो बेसिक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हमने सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी कि केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। यही बात पढ़ी थी हमने। केंद्र बिंदु से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में विभाजित करता है। दूसरी थ्योरम पढ़ी थी चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष बिंदु वृत्त की परिधि पर विद्यमान हो, आमने सामने के कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 180। आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180। मैंने बोला था बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के क्या होता है, बराबर। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 का, ये 60 है तो ये 60 का, ये 30 है तो ये भी 30 का। उसके बाद हमने बोला था बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, दो। दोनों की लंबाई क्या होती है, समान। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर। ये बातें हमने लोगों ने बेसिक बातें कर ली थी। उसी क्रम में आज पहला क्वेश्चन देखिएगा, और यहां भी वही बात, बिल्कुल बेसिक बात देखना ध्यान से। डायग्राम बना रहा हूं मैं आपके पास। ये एंगल दे रखा है 110 डिग्री का, और हमसे एंगल पूछ रहा है ए बी क्यू। ये वाला एंगल पूछ रहा है। ये ए है, ये बी है, ये आर है, ये ओ है, ये पी है, ये क्यू है। ये वाला एंगल आपसे पूछ रहे हैं। तो देखिएगा, दोनों रेडियस इक्वल है, दोनों भुजाएं समान है, तो दोनों कोण भी सेम होंगे। ये 35 का होगा, ये भी 35 का, क्योंकि 180 होता है ना। 180 में से 110 घटाया तो बचा 70। 70 का आधा आधा कितना हो गया, 35 35। अब ध्यान से सुनना, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का, ये 35 का है, तो 90 माइनस 35 बोलो कितने डिग्री, 55। बोलो आंसर क्या आ गया, 55 डिग्री। पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये 35 का, तो बचा कितने का, 90 माइनस 35 बोलो कितने डिग्री बचा, 55 डिग्री। आंसर क्या आ गया, 55 डिग्री। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, सेम वही कॉन्सेप्ट। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। ये 90 डिग्री, ये रेडियस है, ये रेडियस है, दो भुजा समान तो दोनों कोण भी क्या होंगे, समान। अब ये 90 का, ये 38 का, तो बचा कितने का, 90 माइनस 38 बोलो कितने डिग्री का, 52। बोलो आंसर क्या आ गया, 52 डिग्री। बात क्लियर हुई। तो ये बेसिक बातें हमने करी थी, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा है PQ, और O केंद्र वाला है, O केंद्र है सब। अब आपको दे रखा है यहाँ पर OQ की लेंथ दे रखी है, कितनी दे रखी है, P पर स्पर्श रेखा है, ये Q बिंदु है। OQ की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है कितनी, 5। हमसे इसकी लंबाई पूछ रहा है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये तो कर्ण है, ये लंब है, हमें क्या चाहिए, आधार। अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू 12 का स्क्वायर, लंब की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 144 माइनस 25 बराबर आधार, स्क्वायर हटाऊंगा तो वर्गमूल लगेगा। बोलो रूट कितना आ गया, 119। बोलो आंसर क्या आ गया, 119। तो आंसर क्या आया, रूट 119, रूट 119 लगाया। पाइथागोरस थ्योरम है। बस कंसेप्ट क्या लगा अपने, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब किसके बराबर होता है, त्रिज्या के बराबर। लीजिए अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है।
और केंद्र से इसकी दूरी कितने सेंटीमीटर है? 25। हमसे क्या पूछा गया? रेडियस पूछा गया r। तो आप लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। 625 माइनस 576 बराबर 49। आर की वैल्यू क्या आ गई? 49 का वर्गमूल। बोलो कितना आ गया? 7। आंसर क्या आ गया? 7। रेडियस क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये 110 डिग्री दे रखा है, मतलब इसको मान लीजिएगा P O Q और ये T बिंदु है। ये 110 है तो ये कितने डिग्री का हो गया? 70 का। शायद हमसे यही एंगल पूछ रहे, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 70 डिग्री का। बोलो आंसर क्या आ गया? 70 डिग्री। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 का है। 90 90 180, तो बचा 180। 180 में से 110 घटा दिया, बोलो कितना बचा? 70 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और स्पर्श रेखा PB कितने डिग्री पर झुकी हुई है? 80 डिग्री पर झुकी हुई है। ये O केंद्र बिंदु है, O सेंटर पॉइंट है, और POA एंगल आपसे पूछ रहा है, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है POA एंगल कितने डिग्री का होगा। दिमाग लगाइए, हमने खूब अच्छे से पढ़ा था। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है। 90 90 180, ये 80 का, तो ये पूरा एंगल कितने का बचा? 100। 100 का आधा कितने डिग्री का हो गया? 50। बोलो आंसर क्या आ गया? 85 डिग्री। POA एंगल कितने डिग्री का हो गया? 85 डिग्री का। देखो ये एक रिलेशन होता है, ध्यान से देखिएगा भाई। ये जब भी आंतरिक छेदक रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, B है, ये A है, ये C है, ये D है, ये O है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। OA की वैल्यू है इनमें 8 सेंटीमीटर, OC की वैल्यू कितनी है? 4, OD की वैल्यू कितनी है? 6, और OB की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो एक इनमें एक रिलेशन होता है, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। बोलो OA का मान कितना है? 8, OB का मान नहीं पता, OC का मान 4, OD का मान 6। तो OB का मान क्या आ गया? 24/8। बोलो आंसर क्या आया? 3। बोलो आंसर क्या आ गया? 3। तो ये आंतरिक छेदक रेखा बोलते हैं, और इनमें रिलेशन होता है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। OA का मान 8, OB का मान पता करना था, OC का 4, OD का 6, OB की वैल्यू क्या आ गई? 3। सेम केस यहाँ पर होता है रिलेशन। क्या क्या रिलेशन होता है? P से स्टार्ट है भाई, आपको दे रखा है यहाँ पर किसकी वैल्यू दे रखी है? PA की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है? 12। PA दे रखा है 12, PC दे रखा है 15, PC दे रखा है 15, CD दे रखा है 7, AB की लेंथ आपसे पूछ रहा है। अब आप देखिए इनमें रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, ये रिलेशन होता है। PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। तो बोलो PC की वैल्यू कितनी आ गई? 15। PC टोटल आ गया 15। CD दे रखा है 7, ये ओनली 7 है, तो ये बचा कितना? 15 में से 7 घटाऊंगा, कितना बचेगा? 8। तो PD की वैल्यू क्या आ गई? 8। PA की वैल्यू कितनी है? 12, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी? PB की। AB की वैल्यू चाहिए, तो पहले PB आएगा तभी हम AB बता पाएंगे। PB बराबर 120/12, 120 में 12 का भाग दिया 10, PB की वैल्यू 10 आ गई। अब आप दिमाग लगाइएगा, ये 10 है,
ये टोटल 12 है, तो बोलो बचा कितना, 2 सेंटीमीटर बचा ना। बोलो आंसर क्या आया, 2। PA इंटू पीबी बराबर PC इंटू PD। PA का मान 12, PB हमें चाहिए था, PB कितना आया, 10। ये PB की वैल्यू 10 है, ये टोटल 12 है, ये 10 है, तो बचा कितना, 2। बोलो आंसर क्या आ गया, 2 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रिलेशन है, सेम कंडीशन है। PB की वैल्यू कितनी है, 2। AB की वैल्यू कितनी है, 6। PD की वैल्यू है 2.5। CD की वैल्यू हमें चाहिए थी। रिलेशन क्या था, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। बोलो PA का मान कितना है, 8। PB का मान है 2। PC का मान चाहिए, PD का मान कितना है, 2.5। तो PC बराबर 16/2। पॉइंट हटाकर 0 लगाया, 25 6 का 150, 6.4। बोलो PC की लेंथ क्या आ गई, 6.4। अब ये टोटल लेंथ आ गई 6.4, ये कितनी है, 2.5। 6.4 में से अगर 2.5 को लेस कर दूंगा तो क्या बचेगा, 3.9। बोलो आंसर क्या आ गया, 3.9 सेंटीमीटर। आंसर क्या आया, 3.9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब सेम यहां भी वही कंसेप्ट काम में लेना है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। यहां एक और बात लिख लेना, ओ बिंदु केंद्र बिंदु है, केंद्र है। ये सेंटर पॉइंट है O। ये है P, ये है Q, ये है R बिंदु, और ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री का, और आपसे पूछ रहा है PRA, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो एक थ्योरम होती है, अगर ध्यान हो तो, व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। व्यास द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। अगर सीधी रेखा की बात करें तो ये कितने डिग्री की होती है, 180। अगर 180 में से 90 प्लस 30 लेस कर दूं, 90 में से 120, 180 में से 120 लेस किया, तो बोलो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 60 डिग्री। बोलो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। सेम कैलकुलेशन करिए अपन ने। कंसेप्ट सेम है, आप देखिए कंसेप्ट कोई चेंज नहीं है। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, दो वृत्त अप्रतिच्छेदी हो तो कितनी स्पर्श रेखा है, आप समझते हैं, देखो दिमाग लगाइएगा। दो सर्कल अलग अलग है बिल्कुल, कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी, 1 2 3 4, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो बोलो कितनी स्पर्श रेखाएं होंगी, 4। बोलो आंसर क्या आ गया, 4। अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, 4। बाह्य बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं कह सकते हैं, 1 2। बोलो अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। 2 से ज्यादा स्पर्श रेखाएं हम नहीं खींच सकते हैं भाई। मैक्सिमम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2, और दोनों की लेंथ भी क्या होती है, समान। किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई, ये वृत्त है, वृत्त का व्यास ये है, इसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची। आप खुद बताइए, दोनों एक दूसरे के क्या होंगी, पैरेलल। PAB एक वृत्त की छेदक रेखा हो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। PAB एक वृत्त की छेदक रेखा, PA और B, सेकेंड बोलते हैं इसे हम।
पीटी बाह्य बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा है, ये पीटी स्पर्श रेखा है। पीटी की लंबाई तो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, पीए की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर। किसकी लेंथ पूछ रहा है? एबी की। तो इनमें रिलेशन होता है पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। पीटी स्क्वायर बराबर पीए इंटू पीबी। बोलो पीटी की वैल्यू कितनी है? 6। पीए की वैल्यू कितनी है? 3। हमें पीबी की वैल्यू चाहिए। 36 में 3 का भाग दिया, कितना आ गया? 12। पीबी की लेंथ आ गई 12, ये दे रखा है 3, तो बचा कितना? 9। बोलो आंसर क्या आ गया? 9। और शायद हमसे ए बी की लेंथ पूछ रहे हैं। बोलो ए बी की लेंथ कितनी आ गई? 9। पी टी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी। पी टी की जगह रखा 6, पी ए की वैल्यू है 3, हमें पी बी चाहिए था, तो पी बी कितना आ गया? 12। पी बी टोटल है 12, पी ए है 3, तो बचा कितना? 12 माइनस 3, कितना बचा? 9। बोलो आंसर क्या आ गया? 9 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी कंसेप्ट पर आधारित है। कोशिश कीजिए, तरीका देखिएगा, खुद से ट्राई करो। ए बी तथा ए सी एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं, दोनों सेम होंगी, ये हमें पता है। ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, ठीक है साहब, ये ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है। सी ए बी एंगल ये दे रखा है, सी ए बी एंगल, सॉरी सी ए बी ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री का। आपसे बी डी सी एंगल पूछ रहे हैं। करो, कोशिश करो, दिमाग लगाइएगा, थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा। खुद से जितनी कोशिश करोगे ना उतना बेनिफिट रहेगा। ये एंगल दे रखा है 60, ये केंद्र बिंदु पर एंगल है ओ, और ये वाला एंगल पूछ रहा है आपसे। तो देखिएगा, ये एंगल 60 डिग्री का है, ये 90 डिग्री है आपके पास, ये भी 90 डिग्री है। 90 90 180, तो बचा कितना? ये 120। 120 का आधा कितना हो गया? 60। बोलो कितने डिग्री आ गया? 60 डिग्री। बोलो आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। वापस समझिएगा, ये 60 डिग्री है तो ये 120 होगा, क्योंकि 180 होता है दोनों का जोड़। अब ये 180 का आधा कितना हो गया? 60। बोलो आंसर क्या आ गया? 60 डिग्री। बात क्लियर हुई क्या? सेम क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आसानी से हम लोग ये काम कर सकते थे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन बिल्कुल छोटे हैं, स्मॉल लेवल के क्वेश्चन है, आराम से हम लोग कर सकते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हम लोग कर भी चुके हैं इस क्वेश्चन को। देखिएगा, ये ए है, ये बी है, ये ओ बिंदु है, ये P है और ये Q है। तो PQ की लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर, PB की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, हमसे रेडियस पूछ रहा है। तो इनमें एक रिलेशन होता है PQ स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। PQ स्क्वायर बराबर PA इंटू PB, बस यही रिलेशन काम में लेना है। तो PQ की वैल्यू 6 का स्क्वायर, PA की वैल्यू नहीं पता, PB की वैल्यू कितनी है? 3। 36 में 3 का भाग दिया, बोलो कितना आ गया? हमारे पास PB आ गया कितना? 12। कंप्लीट आ गया। ये PA की वैल्यू टोटल 12 है। ये कितना है आपके पास? 3। ये कितना है? 3। तो बचा कितना? 9। 12 में से 3 गया तो कितना बचा? 9। और ये रेडियस चाहिए हमें, तो 9 का आधा 4.5, और ये रेडियस भी 4.5। बोलो आंसर क्या आएगा? 4.5। वापस समझिएगा, पी की स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, तो पी ए की वैल्यू कितनी हो गई? 12। ये टोटल लेंथ 12 है, ये 3 है, तो बचा कितना? 9। 9 का आधा कितना आ गया? 4.5। बोलो आंसर क्या आ गया? 4.5। ये टोटल है 12, ये है 3, तो बचा कितना? 9। 9 का आधा कितना हो गया? 4.5।
यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और खूब कर चुके हैं हम लोग ये क्वेश्चन। केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूर एक जीवा की लंबाई कितनी है? 10। जीवा की लंबाई 10 है। जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और केंद्र से कितनी दूर है? ये 12 सेंटीमीटर दूर है। देखिएगा ध्यान से। अब ये 10 है तो ये कितना कितना हो गया? 5 5। ये बात हमने पहली थ्योरम में पढ़ी थी अगर ध्यान हो तो। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है और डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? आधा आधा। तो जीवा को आधा आधा कर दिया। ये 12 5 तो ये कर्ण पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का वर्गमूल कितना हो गया? 13। ये भी कितना हो गया? 13 प्लस 13 कितना हो गया? 26। बोलो आंसर क्या आ गया? 26 सेंटीमीटर। हमसे व्यास पूछ रहा था तो व्यास कितना हो गया? 13 प्लस 13 कितना हो गया? 26। ये पूरा 10 है तो कितना हो गया? 5 5। ये लंब 12 है, ये 5 है तो कर्ण कितना हो गया? 13 प्लस 13। बोलो कुल मिलाकर कितना हो गया? 26। बोलो व्यास की वैल्यू कितनी आ गई? 26। अब अगला क्वेश्चन भी सेम इसी पर आधारित है। एबीसी का परिकेंद्र है। ध्यान से देखना भाई। ये है ए बी सी का परिकेंद्र है ओ। ओ बी सी एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है? 35। हमसे बी ए सी एंगल पूछ रहा है। दिमाग लगाओ, ये त्रिज्या है तो क्या ये भी त्रिज्या होगी क्या? ये कितना हो गया? 35 35 कितना हो गया? 70। तो ये कितना बचा? 110। तो 110 का आधा कितना हो गया? 55। बोलो आंसर कितने डिग्री आ गया? 55 डिग्री। ये 35 35 कितना हो गया? 70। तो बचा कितना? 110। 110 का आधा कितना हो गया? 55। केंद्र पर बनाया गया कोण परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना होता है। यही तो पढ़ा था हम लोगों ने भाई। अगर ये 110 है तो ऊपर वाला कितने का हुआ? 55 का। बोलो आंसर क्या आ गया? 55 डिग्री। तो आंसर क्या आया? 55 डिग्री। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। बार बार। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसका डायग्राम जिसने बना दिया ना, वो पूरा खेल डायग्राम पर है। पूरा खेल डायग्राम से रिलेटेड है। कैसे है रिलेटेड मैं समझाता हूँ। ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु है। ठीक है साहब, एक वृत्त ले लेते हैं। वृत्त पर 3 बिंदु हैं ए बी सी। कहीं भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ है, बट 3 बिंदु हैं, 1 2 और 3। एक ही स्पर्श रेखा बढ़ी हुई BC को T पर काटती है। एक ही स्पर्श रेखा बढ़ी हुई BC को T पर काटती है। ध्यान से देखिएगा, एक ही स्पर्श रेखा बढ़ी हुई BC को किस पर काटती है? T पर काटती है। आगे क्या बोला? BTA एंगल दे रखा है 40 डिग्री। ये एंगल दे रखा है 40। CAT एंगल दे रखा है कितने डिग्री? 44 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है BC द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। BC द्वारा केंद्र O पर बनाए गए कोण का मान ज्ञात कीजिए। अब BC द्वारा केंद्र O पर बनाया गया कोण पूछ रहा है। अब एंगल O पर बनाना है हमें कोण, तो कैसे बनाते हैं वो हमें देखना है। दिमाग लगाते हैं, सुनना। क्या ये भी त्रिज्या है? क्या ये भी त्रिज्या है? क्या ये 40 का, ये 44 का, तो ये कितने का बचा? 96 का, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 40, ये 44, 84, तो बचा कितने का? 96 का। ठीक है, ये एंगल मिल गया। अब ध्यान से सुनना, अगर मुझे ये एंगल मिल जाए तो सीधी रेखा 180 की होती है, तो मुझे ये वाला एंगल भी मिल जाएगा।
अगर ये मिल गया तो ये दोनों बराबर होते हैं, ये हमें पता है, और ये मिल गया तो ये भी मिल जाएगा। अब मेन मुद्दा है कि ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये कैसे पता लगेगा। तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब भी एंगल में दिक्कत हो जाए तो उस थ्योरम को याद कर लो, केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। ये जो लंब है, ये जो लंब है ये कितने डिग्री का है, ये देख लीजिएगा आप बस। ये लंब है तो ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का। और ये 44 का है तो ये कितने का हो गया, पूरा 90 डिग्री का। ये 44 तो बचा कितने का, 46। दो त्रिज्याएं, दो भुजाएं समान तो दो कोण भी समान, तो ये कितने का हो गया, 46। अब हमारा काम हो गया, सीधी रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की। ये 60 में, ये 46, 142, तो ये कितने का, 38। ये कितने का, 38, 38, 38, 76। तो 180 में से 76 घटाया, बोलो कितना आया, 104 डिग्री आपका आंसर आ गया। वापस समझते हैं, ये 40 का तो ये 44 का, बचा कितने का, 96 का। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा था, तो ये वाला एंगल पता करने के लिए ये 96 का केंद्र बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। लंब मतलब 90 डिग्री का। ये कितने का था, 44 का, तो ये कितने का बचा, 46। ये 46 का तो ये भी 46। सीधी रेखा 180 डिग्री की है, 60 में 46 घटाया तो बचा कितना, 38। तो ये भी कितने का, 38। तो शेष एंगल ये कितने का बचा, 104 का। बोलो आंसर क्या आ गया, 104। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें करें तो हम कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। खेल डायग्राम का था बस पूरा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा। ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर एक स्पर्श रेखा है। देखो जैसे कहा गया वैसे काम कर लीजिएगा। ओ केंद्र और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के क्यू बिंदु पर पी आर स्पर्श रेखा है। देखिएगा, ओ तो केंद्र बिंदु है, क्यू बिंदु पर एक पी आर स्पर्श रेखा है। क्यू बिंदु पर एक पी आर स्पर्श रेखा है, पी ओ आर। ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री का। ओ आर कितना सेंटीमीटर है, 5। ओपी कितना है, 20/3। मुझे इस कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है, पी आर की लंबाई पूछ रहा है। तो आप बताइए, 90 के सामने वाली भुजा, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 20/3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, स्क्वायर हटाया तो रूट लगाया, कितना आ गया, 400/9 प्लस 25, कितना आ गया रूट, 625/9। 625 का 25/3। बोलिए आंसर क्या आ गया, 25/3। क्या आंसर आया, 25/3 आपका आंसर आपको मिल गया। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। हम लोग आसानी से कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा, ए बी और सी डी एक वृत्त के दो व्यास हैं। सबका आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो भी ए बी और सी डी एक वृत्त के दो व्यास हैं, एक तो ए बी है और एक सी डी है। और किस बिंदु पर, केंद्र बिंदु ओ पर काटते हैं,
OBD एंगल है 50 डिग्री का। OBD एंगल, OBD ये वाला एंगल है 50 डिग्री का। अरे ये रेडियस है तो ये रेडियस, ये भी कितने का हो गया 50, 50 50 100, तो ये कितने का बचा 80, तो ये भी कितने का हो गया 80 का। हमसे शायद यही पूछ रहा था। बोलो AOC एंगल कितने डिग्री का हो गया 50। बोलो आंसर क्या आ गया 50 डिग्री। AOB एंगल पूछ रहा था हमसे, तो AOB एंगल कितने डिग्री का आ गया 50 डिग्री का। आंसर क्या आ गया 50। बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप बता सकते हैं आंसर। चक्रीय चतुर्भुज का बाह्य कोण दे रखा है, आंतरिक सम्मुख कोण। याद करो क्या थ्योरम पड़ी थी, बाह्य कोण दे रखा है कितने डिग्री का दे रखा है 50। अगर भार वाला कोण 50 का है तो आंतरिक सम्मुख कोण भी तो इसके बराबर होगा। बोलो आंसर क्या होगा 50। यही तो डिस्कस किया था हमने कि बाह्य कोण हमेशा उसके आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर हमने रखा, कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया। बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के बराबर होता है। ये 50 डिग्री का, तो अंदर वाला आ गया 130 का, तो सामने वाला कितने का आ गया 50 का। दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से छूते हैं। देखो सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी, ये ए पॉइंट है, ये इसका केंद्र है बी पॉइंट, ये है R2, ये है R1। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, वो होती है हमेशा R1 माइनस R2। केंद्रों के बीच की दूरी है 2, R1 है 6, R2 पूछ रहे, R2 इधर आ गया, 6 माइनस 2। बोलो आंसर क्या आ गया 4। बोलो आंसर क्या आया 4 सेंटीमीटर। तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या होती है, AB बराबर R1 माइनस R2। जब दो वृत्त एक दूसरे को अंदर से स्पर्श करते हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा R1 माइनस R2 के बराबर होती है। केंद्रों के बीच की दूरी हमेशा R1 माइनस R2 के बराबर होती है। एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। BC से गुजरने वाला एक वृत्त AB AC को D और E पर काटता है। BC से गुजरने वाला एक वृत्त D और E पर काटता है। ये D पर काटा, ये E पर काटा, तो भाई साहब ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी। दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, बराबर तो नहीं हो सकते, लेकिन D और E पर काटते हैं तो D रेखा BC के क्या होगी, समान। लेकिन ऐसा किस किस त्रिभुज में होगा, आइसोसेलस, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होगा। बस समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में ही ऐसा होगा, ये एक दूसरे के क्या होंगे, समांतर होंगे। फिक्स है, ध्यान रखना। यदि 16 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा अपने वृत्त के केंद्र से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई कितनी होगी जो कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है। अब जैसा पहले तो डायग्राम क्वेश्चन ने जैसा कहा वैसे बनाओ, अपने आप आंसर नजर आएगा। और आप देखो क्वेश्चन में ही आंसर है ये, वो बताए तो देखो, ये एक वृत्त है, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा, 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। उसी वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो कि केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर हो। केंद्र से कितने सेंटीमीटर दूर हो, 8 सेंटीमीटर दूरी पर हो। अब ये 16 है तो ये कितना हो गया 8 8, ये त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या।
अब हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। ये आधार है, ये लंब है, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64 प्लस 225 289 का वर्गमूल कितना आ गया 17। ये रेडियस 17 है तो ये रेडियस भी तो 17 होगी ना। अब ये 8 है, मुझे ये आधार चाहिए, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का वर्गमूल 289 माइनस 64 225 का वर्गमूल 15, ये भी 15 15 15 टोटल कितना हो गया 30। बोलो जीवा की लंबाई कितनी आ गई 30। इस पर लंब डाला है तो ये 8 है, ये 17 है, तो ये आधार कितना बचा 15, ये भी कितना बचा 15 15 प्लस 15 बोलो टोटल लेंथ कितनी हो गई 30। बोलो आंसर क्या हो गया 30। बात क्लियर हुई क्या? दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से ए बिंदु पर अब देखो ये एक थ्योरम भी है, ध्यान रखना। दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं ए बिंदु पर, ये ए पॉइंट पर स्पर्श करते हैं सब, ठीक है। PQ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, PQ एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है जो कि PAQ कोण पूछ रहा है, तो ध्यान से सुनना। PAQ एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, चाहे रेडियस इक्वल हो चाहे रेडियस नहीं हो इक्वल, ऑलवेज PAQ एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 90। मतलब जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदुओं द्वारा उभयनिष्ठ या स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण हमेशा कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का। इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि जब दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करें तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदुओं से स्पर्श बिंदु पर वृत्तों के स्पर्श बिंदु पर बनाया गया कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल हमेशा कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। तो बोलो आंसर क्या आ गया 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक चक्रीय ट्रेपेजियम है, ABCD एक चक्रीय ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या हो समांतर। नाम क्या दे दिया है इसका ABCD, और BC और AD भुजाएं समान है, ABC और D समांतर है। ABC एंगल है 72 डिग्री का, BCD का मान पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो भाई साहब चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। ये 72, तो ये कितना हो गया 108। ये 72 का तो सामने वाला कितने का हो गया 108। अब सुनना ध्यान से भाई, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये 72 डिग्री का, तो भाई साहब ये भी कितने का होगा 72 का। बोलो आंसर क्या आ गया 72 डिग्री। क्योंकि ये दोनों संगत कोण हो गए ना, दो समांतर रेखा एक ही रेखा द्वारा काटे गए। ये 72 का तो ये भी कितने का हो गया 72। बोलो आंसर क्या आ गया 72 डिग्री का। चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर ये 72 डिग्री तो ये 108, सीधी रेखा 180 की, अगर ये 108 का तो ये 72 डिग्री का, ये 72 का तो ये भी 72 का। बोलो आंसर क्या आ गया 72 डिग्री। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा अगला। वृत्त के केंद्र से एक बिंदु A की दूरी 6.5 है, सेंटर पॉइंट है। A की दूरी 6.5 है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है, ये स्पर्श रेखा की लंबाई 6 है। वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, तो भाई साहब ये एंगल कितने डिग्री का होता है 90। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण,
ये लंब और ये आधार अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 6.5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 42.25 माइनस 36 बराबर आधार स्क्वायर 6.25 आ गया। 6.25 किसका स्क्वायर होता है 2.5 का। पावर सेम है तो आधार भी सेम होगा। बोलो आंसर क्या आ गया 2.5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी आ गई आपके पास 2.5 सेंटीमीटर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण की वैल्यू रखी 6.5, लंब की वैल्यू रखी 6, आधार की वैल्यू चाहिए थी तो 6.25। 6.25 किसका होता है 2.5 का। बोलो आंसर क्या आ गया 2.5। ओ केंद्र वाले वृत्त के लघु चाप AB पर C एक बिंदु है। लघु चाप छोटा चाप माइनर आर्क, ये सर्कल है। लघु चाप AB पर एक C बिंदु है। देखो ध्यान से लघु चाप लेते हैं अपन AB और AB पर कोई बिंदु है C। AB पर कोई बिंदु है C और O क्या है यहाँ पर सेंटर पॉइंट। AOB एंगल दे रखा है, कितने डिग्री का दे रखा है 100 डिग्री का एंगल है AOB। आपसे पूछ रहे ACB एंगल पूछ रहा है आपसे, ये वाला एंगल। दिमाग लगाते हैं, ध्यान से सुनना भाई। डायग्राम समझ में आ गया। अगर मुझे ये एंगल मिल जाए, देखना क्या ये चक्रीय चतुर्भुज हुआ क्या। और चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या थी, आमने सामने के कोणों का योग 180। अगर ये 100 का है तो ये कितने का 50 और आमने सामने के कोणों का योग 180 माइनस 50। बोलो आंसर क्या आ गया 130। आंसर क्या मिला हमें 130। कंसेप्ट देख लीजिएगा। अगर ये 100 का तो ये 50 का, तो सामने वाला 180 माइनस 50। बोलो कितना आ गया 130। बोलो एंगल कितने का आ गया 130 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है आपके पास ABC में AB। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। बड़ा लॉजिकल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, B से गुजरता हुआ एक वृत्त। दिमाग लगाते हैं भाई। त्रिभुज ABC है, A थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना लेते हैं अपन। ये A है, ये B है, ये C है। AB बराबर AC, बिंदु B से गुजरता हुआ एक वृत्त AB को D पर स्पर्श करता है। AC को D पर स्पर्श करता है। AC है, AC को D पर स्पर्श करता है और AB को P पर काटता है। ये D पर स्पर्श किया और ये P पर काटा। DAC का मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो ध्यान रखना AD क्या होगा AC का आधा और AC का आधा होगा तो ये AB का भी आधा होगा, क्योंकि AB बराबर क्या दे रखा है AC। अगर AC का आधा है तो ये AB का भी क्या होगा आधा। अब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपसे पूछा गया है। अब दिक्कत क्या हो गई, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें ये नहीं समझ में आता हमें। तो एक सीधी सी बात आप ध्यान में रखें, केंद्र बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और एक छेदक रेखा है। तो एक रिलेशन होता है PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AP। AD स्क्वायर बराबर AB इंटू AP। और AD किसका आधा है AC का आधा है तो ये AB का भी आधा होगा। AB बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर AB इंटू AP। बोलो स्क्वायर किया तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर बटा 4 बराबर AB इंटू AP।
एक ए बी से एक ए बी कट गया, 4 इधर चला गया, तो ए बी बराबर क्या आ गया 4AP। आंसर क्या आ गया, ए बी बराबर 4AP। बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा एडी किसका आधा है, एसी का। एसी का आधा है तो एबी का भी आधा होगा, तो इनमें रिलेशन होता है स्पर्श रेखा एडी का स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए पी। एडी किसका आधा है, एसी का आधा है, तो एबी का भी आधा होगा। एक ए बी से एक ए बी चला गया, 4 इधर चला गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया 4AP। आंसर क्या आ गया 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की स्टार्टिंग नहीं समझ में आती लोगों के, तो वो काम किया हमने, क्या किया, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा। स्पर्श रेखा एडी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए पी। एडी किसका आधा है, एसी का आधा है, तो ए बी का भी आधा होगा। कैलकुलेशन किया तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, डायग्राम बना हुआ है। आंतरिक स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हमें देखना है। तो केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगी, हमेशा R1 माइनस R2। ये रेडियस है 5। अब R1 माइनस R2, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। 2 का आधा कितना हो गया 1 1। ए बी पर लंब समद्विभाजी के मतलब 90 डिग्री पर आधा आधा करते हैं, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 25 में से 1 घटाया 24, ये हो गया √24। तो ये वाला भी तो क्या होगा √24। टोटल कितना हो जाएगा √24 प्लस √24। बोलो कितना हो गया 2 √24। क्या ऑप्शन में है क्या, और सोल्व करते हैं। 2 4 इंटू 6, 4 का वर्गमूल 2 √6। क्या 4 √6 है ऑप्शन में, तो आंसर आ गया। ये कर्ण है 5, ये है आधार 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर √24, ये √24, ये भी √24, √24 प्लस √24 कितना हो गया 2 √24। √24 को ब्रेक किया, 4 इंटू 6 तो 2 बाहर ले लिया, 4 √24। फिर से अगला क्वेश्चन देखिएगा। और जैसा कहा वैसा काम, कुछ भी अलग मत करना। 18 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर है। केंद्र से 2 सेंटीमीटर दूर है, तो कितना हो गया 9 9 हो गया। कर्ण कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 81, 4 85। केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर, रेडियस तो सेम रहेगी √85। हमें ये वाली भुजा चाहिए, क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर √85 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 85 माइनस 36, 49 का वर्गमूल 7, ये भी 7, 7 7 कितना हो गया 14। बोलो आंसर क्या आ गया 14। 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 81 प्लस 4 85, √85, ये है ये दूरी कितनी थी 6, ये है √85, तो हमने आधार निकाल लिया, कितना आ गया 7, ये भी 7, 7 प्लस 7 बोलो कितना आ गया 14। बोलो आंसर क्या आ गया 14 सेंटीमीटर। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए और सी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे को पी पर, देखो डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर डायग्राम ही है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ए बी सी और डी चक्रीय चतुर्भुज है। ये स्पर्श रेखा है सब, जो कि किस पर काटती है पी पर। ये 100 डिग्री का एंगल है, एपीसी है, ये केंद्र बिंदु है। ये 100 का, तो सामने वाला कितने का हो गया 80, तो ये कितने का बचा 160। इन दोनों का कोण 180 होता है, 160, तो ये कितना हो गया 20। बोलो आंसर क्या आ गया 20। ये 100 का, तो ये 80, 80 का डबल 160, 108, तो ये कितना हो गया 20। बोलो आंसर क्या आ गया 20 डिग्री।
अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी ए पी दे रखा, इसमें थोड़ा डायग्राम से ही करना पड़ेगा भाई। ये दे रखा ए पी क्यू, ये है बी और ये है सी। ये दे रखा क्यू सी एक्स ए क्यू 2, पी बी दे रखा है 5, ए पी है 3। तो इनमें रिलेशन होता है ए पी इंटू ए बी बराबर ए क्यू इंटू ए सी। ए पी की वैल्यू है 3, ए बी की वैल्यू है कितनी 8, ए क्यू का मान है 2 और ए सी का मान हमें पता करना है। 2 से काटा 4, 4 तिया कितना हो गया 12। ये टोटल है 12, ये है 2, तो ये बचा कितना 10। बोलो आंसर क्या आ गया 10, क्योंकि क्यू सी की वैल्यू क्या आ गई 10, तो आंसर क्या आ गया 10। अगला क्वेश्चन, ये तो डायग्राम से ही पता लग रहा है ना, डायग्राम से ही पता लग रहा है। ये 100 है तो ये कितने का होगा 80, क्योंकि ये 90 का और ये 90 का होगा। बोलो आंसर क्या आ गया 80 डिग्री का। तो ये थे आपके सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हम लोगों ने किए। एक बार फिर से घर पे रिवाइज करना, एक एक क्वेश्चन दोबारा से सोल्व करना, तो बहुत अच्छे से आप लोग कर पाएंगे, बेसिक थ्योरम से छोटी छोटी थ्योरम से। थैंक यू, धन्यवाद।